अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन को कहीं से भी प्रोपेगेंडा चाहिए, कहीं से भी, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो सच हो, झूठ हो, कैसा भी हो। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, अगर उसमें पाकिस्तान की बुराई हो सकती है, तो इंडिया के लिए ये काफ़ी है। चाहे यूरोप में एनजीओज़ चलाना हो, चाहे यूएसए में पॉलिटिशियंस को ख़रीदना हो, कुछ भी हो, चाहे बलूचिस्तान में बीएलए को सपोर्ट करना हो, चाहे टीटीपी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें पाकिस्तान डाउन हो जाता है, अगर उसमें पाकिस्तान की बुराई हो सकती है, तो इंडिया ऐसा कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक पाकिस्तानी बंदा है जिसका नाम है ज़फ़र हिलाली। उसकी एक वीडियो लीक हुई है और उसे इंडियन यूट्यूबर्स ने बहुत सा उछाला है, बहुत से, जिसमें एक यूट्यूबर का नाम डिफेंस मैट्रिक्स भी है, जिसको हम आज ही रिप्लाई देने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, ये डिफेंस मैट्रिक्स ने एक तकरीबन कुछ देर पहले ये वीडियो अपलोड की है और इसने ये बताया है कि पाकिस्तान ने आज कन्फर्म कर दिया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था, जो इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें उसने 300 बंदे मारे हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि इंडियन यूट्यूबर जो क्लिप उछाल रहे हैं वो क्या है, उसे सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको सच्चाई भी बताऊंगा कि ये इस क्लिप की सच्चाई क्या है। इंडिया ने जो किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। तो ये वो क्लिप था जो इंडियन यूट्यूबर्स उछाल रहे हैं और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 300 बंदे मार दिए। अब चलो मैं आपको रियल क्लिप दिखाता हूँ कि ऐसा ज़फ़र हिलाली साहब ने क्या कहा था, जो इंडियन ने एडिट करके वापस अपलोड किया है। तो चलो रियल क्लिप देखते हैं। भाई, आपने आके एक मदरसा को, बकौल आपका इंटेंशन ये था कि एक मदरसा में जिधर 300 बच्चे बकौल आपके पढ़ रहे थे, उधर आके आपने स्ट्राइक करना था। इसके माने 300 लोगों को आपने मारने की इरादा रखा था। आपने 300 लोगों का, वो थे नहीं, वो गलत था, वो हुआ नहीं। तो इसके माने हम, इसीलिए हम जाके एक फुटबॉल फील्ड में जाके अपना बम फेंक दिया हमने। ये कोई बात हुई? व्हाट यू डिड इंडिया वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। इंडिया ने जो किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारना था। और हमने इसलिए कि इत्तेफाकन वो नहीं मारे, हमने जाके एक फुटबॉल फील्ड को बॉम्ब किया। भाई, हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट। इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा, कौवे मारे गए और 11 पेड़ शहीद हो गए। तो ये रियल क्लिप था जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी इन इंडियंस को डूब के मरने का मकाम है, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक क्लिप उठाकर उसमें एडिटिंग करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो चलो अब हम इनको दिखाते हैं कि 27 फरवरी पर क्या हुआ था ऐसा, और उसकी रिपोर्ट उसको बताते हैं कि इसकी मीडिया इसके बारे में क्या कहते हैं। पहले आपको मैं ये रिपोर्ट दिखाऊंगा कि इसकी एक न्यूज़ एंकर जो उछल उछल कर कह रहा है कि अपनी शो में कि ये देखो ये F-16 की इंजन है, ये F-16 की इंजन की पार्ट्स है जो हमने शूट डाउन किया था। उसमें जो बेटा गेस्ट है उसने बहुत कमाल की बात की, उसने कहा कि ये F-16 की नहीं MiG-21 की पार्ट है। चलो ये वीडियो देखते हैं। The Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part. तो दोस्तों, जब तक फ्रांस से इंडिया ने रफेल परचेज नहीं की थी, तो ये Su-30 MKI जो इनकी फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट थी, उसके साथ F-16 की कंपैरिजन करते थे और कंक्लूजन ये निकलते थे कि F-16 को Su-30 MKI इतनी दूर से डिटेक्ट कर सकता है, F-16 के रडार में आए बगैर उसको शूट डाउन भी कर सकता है,
लेकिन जब वक्त आया तो F-16 ने Su-30 MKI को आउटगन कर दिया और उसे मिसाइल फायर करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तो चलो अब मैं इसका भी प्रूफ दिखाता हूँ आपको कि F-16 ने Su-30 MKI को कैसे आउटगन कर दिया, और ये भी आपको इंडियन मीडिया ही बताएगा। तो चलो वीडियो देखते हैं। Outgunned by the Pakistan Air Force's F-16s on the 27th of February, a day after it hit Balakot, the Indian Air Force plans to replace the primary Russian-built air-to-air missile of its frontline Sukhoi 30 fighters. The Sukhois will be rearmed with a new Israeli missile called the I-Darby. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली। अब मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि जो इंडिया ने मिसाइल दिखाया था कि ये पाकिस्तान F-16 से फायर किया गया एमराम मिसाइल है, तो मेरे ख्याल से इंडिया ने थोड़ा जल्दी किया और उस पर रिसर्च करना भूल गए कि ये पाकिस्तान की F-16 का नहीं है, ये अमेरिका ने ताइवान को सेल किया था। ये C सीरीज़ वाला मिसाइल जो है ये ताइवान को सेल किया गया था, पाकिस्तान को नहीं। और बाकी रह जाता है अभिनंदन, तो उसके लिए तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, अभिनंदन खुद आपको बताएगा। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे क्या, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है, ICP से। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।